भाइयों राम राम। आज फिर आपका अपना चैनल रियल बाबा वाइस में प्रताप सिंह कुंडू डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी राम। डॉक्टर साहब को भी राम राम। हाँ, अपने दो टॉपिक हो लिए, आध्यात्मिक और धर्म, ठीक है। और ऋषियों का भी हो लिया। तो अब हम हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, जो भी शब्द आप यूज करोगे, जिसके संस्कार से जोड़ो, इसे उत्थान से जोड़ो। आप इसके बारे में बोलिए डॉक्टर साहब कुछ। ऐसा है रोहिला साहब, हाँ जी। मैं यहाँ भी मतलब काफ़ी स्टेट घूमा हूँ इसके भारतवर्ष की। हाँ जी। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 महीने मैं हॉलैंड और बेल्जियम, हाँ जी। 2 देशों में भी वेद और आयुर्वेद का प्रचार करके आया था। हाँ जी। जो सभ्यता और संस्कृति हाँ जी। हरियाणा की है ना, हाँ जी। वो विश्व में नहीं पाएंगे कहीं। अच्छा जी। हाँ, हमारे जीवन जो है वो सारे के सारे हम आर्यत्व से बंधे हुए थे। अच्छा जी। ये अब तक आपने भी देखे होंगे, अपने बुजुर्गों को चोटी रखते थे, हाँ जनेऊ पहनते थे, हाँ तगड़ी बांधते थे। हाँ हाँ। ये सारे वेदों की शिक्षा है। अच्छा जी। तो उससे बंधे हुए थे। और सुबह से शाम तक कर्म जो है ना, मनुष्य 2 चीजों के लिए परमात्मा ने इसको रचा है। कर्मण्येवाम वेशाय व्याम, ज्ञान के लिए और कर्म के लिए। हाँ जी। अगर आप में ज्ञान नहीं होगा हाँ। तो फिर आप किसी भी प्रकार का कर्म करोगे। हाँ जी। तो कर्म करने के लिए, हाँ जी, सत्कर्म करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, विवेक पूर्ण कर्म करने के लिए पहले ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। शास्त्र में ये लिखा है, क्रियावान ऐसे ब्रह्म विदाम वरिष्ठ है। जो क्रियाशील आदमी है ना, वो ब्रह्म के जानने वाले विद्वान से भी वरिष्ठ है। ये शिक्षा हमने कहाँ से ली? ये हमने शास्त्रों से ली। इसलिए हमारे आदमी जो है सुबह से शाम तक, आपने शायद देखे हो हड़की खेती, खूब सुबह से शाम तक, मतलब हड़ी जो है वो 4 बजे दाकाल जोड़ा जाता था, और जब दिन छिपने को होता था तब बहनों को लेकर आता था। और उसकी पैमाइश की है कि दिन में कितना चलता था, 20 कोस यानी 45 किलोमीटर पड़ता है। कमाल कर दिया। तो 45 किलोमीटर मतलब सुबह यानी काम करना ज्ञान के होने से बढ़ के है। अच्छा। कर्मशील जो है ये वेदों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है ये। हाँ ये बिल्कुल। तो उसमें सुबह से शाम तक करते। फिर हमारी जो पूर्वज स्त्रियां थी, वो भी सुबह से शाम तक, सुबह उठ के तोल के 1 दड़ी अनाज 5 किलो रख देते थे कि इसको हाथ की चक्की से पीस। फिर 20-20 पशु रखते थे, गाय भैंस, उनका पानी भर, फिर उसको क्या नाम है, रोटी को, फिर जो है उसका हाड़ी का वो लेकर दोबारा। डॉक्टर साहब, सभ्यता और संस्कृति एक चीज से पूरी नहीं होती, उसमें खान पान, रहन सहन, बोल चाल, संगीत, सब कुछ, हर पहलू को छू दो। हाँ, तो उसमें फिर रात को, ये नहीं वो रात को सो जाती थी, नहीं, रात को कपास लोड़ती थी, चरखा चलाती थी, ओढ़ने निकालती थी, रात को भी काम करती थी। तो सुबह से शाम तक मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई बार जो है हाथ पे चलते चलते हाथ पर रख कर रोटी खाया करती। ओहो, टेम नहीं होता था। आज क्या स्थिति है? अगर ये स्थिति आज वालों को दिखा दे ना, सारी पंखे का लटकी पाँव। हर काम जो है बटन दाबने से होता है। बटन दाबने से आटा पीस जाता है, बटन दाबने से गंडासा सैनी काटते से, बटन दबाने से मतलब कपड़े धुल जाते हैं। तो हर काम जो है मतलब उससे बटन से हो जाता है।
लेकिन वो बटन दबना भी मुश्किल हो रहा था। अगर 3-4 दिन बिजली ना आवे ना तो सब एक दूसरे को पूछती फिरती हैं आटा है, आटा है। और दो दिन बिजली ना आवे ना तो पहले दिन का दूध अगले दिन बिलवाया जाता है। हाँ, 2 दिन का इकट्ठा हो जाए। 2 दिन का बोला कल बिजली आओगी ना दिन बिलो। ईब खान पान पा जाओ। अब ये स्थिति है। खान पान जो है ना, मतलब जितना शुद्ध खान पान इस इलाके का था इतना कहीं भी देखने में नहीं आता। 2 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर रखते थे जो, और ये परंपराएं कहाँ से सीखी? ये सारी वेद और आयुर्वेद से सीखी हुई है, वहीं से आई हुई, वहीं से आए हुए हैं। 2 चीजों का मतलब बड़ा मशहूर वो 2 आशा भी है, देशा में देश हरियाणा दूध दही का, दूध दही का खाना। 2 चीज, दूध दही घी, इन चीजों का ये आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक, वहां लिखा है परवरम जीवनीय नाम क्षीरम उक्तम। जो जीवनीय द्रव्य है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जीवन देने वाले हैं, उनमें दूध से बढ़कर कोई चीज नहीं। अच्छा, ये मॉडर्न साइंस भी मानती है। उसमें आता है मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। अच्छा, जो शरीर को चाहिए वो सब कुछ उसमें विद्यमान है। और दूसरा घी, घी के लिए लिखा है चरक में आयुर्वैहिकम। आयु घी जो है आयु, घी आयु है। तो पहले हमारे पिताजी बताया करते कि पहलवान उसमें कुछ से डालने के लिए निकलता हाथ मिलाने के लिए तो उसको अनाउंस किया जाता था इस थोड़े हाथ मिलाओ भाई, ये 4 मण घी खा रहा है। 4 मण घी, 4 मण घी मेरे घर में सारा परिवार सारी उम्र में भी ना खाता हो। और फिर बीपी हो जाए। अब तो फिर कह देते हैं कि भाई बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने 40 के बाद घी मत खाओ। अब मैं बताता हूँ आपको ये घी किसको कहते हैं मॉडर्न साइंस वाले। ये घी कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स को। वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल। अच्छा, सूरजमुखी का तेल हो गया, इसका मूंगफली का तेल हो गया। इन तेलों को जो जमा कर बनाया जाता है वो घी। मतलब तेल घी कैसे हो सकता है? तेल अलग चीज है, घी अलग चीज है। 4 प्रकार के फैट होती हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो घी अलग चीज है और ये अलग है। एक और मतलब बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो इतनी वो है कि उन्होंने दुनिया के सारे शब्दों की अंग्रेजी बना दी। अच्छा, लेकिन घी के लिए कोई शब्द नहीं, घी के लिए कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी में। अच्छा, या तो बटर, हाँ, और घी कहना हो तो वो बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर, प्योरीफाइड बटर। घी के लिए कोई शब्द नहीं। अच्छा, तो घी दूध का जो है प्रचुर प्रयोग करते हैं। रबड़ी, बहुत मतलब घी दूध, रबड़ी किसी कंपनी में अनेक गांव में मतलब ऐसे नौजवान थे जो 1 किलो घी, 1 शेर घी एक टाइम में खा जाता। आपके देखे बड़े? हाँ, मेरे क्या नाम है, मेरे सामने यहाँ कथुरे में था एक हमारा भाई बह रखा ताऊ का लड़का, उसका साला था 1 किलो घी खा जाएगा। पाइया घी की तो मेरी माँ भी कहा दी, एक टाइम खा लिया फिर अगला टाइम लगाता पाइया घी हर यानी 250 ग्राम हर टाइम। और आज का तो बढ़ दिया करें हर दो वो उसका कितनी शक्ति होगी जो इतना खा जाता होगा। तो हमारी हरियाणवी संस्कृति उत्तम खान पान जो है ना। महरौली का उदाहरण बताऊं तो आपने, महरौली में ज्यादातर दूध बेच के गुजारा किया करते। शहर हो गया ना। हाँ, तो वहाँ मतलब इतना शुद्ध एनवायरनमेंट था, हवा और पानी, 2 चीज। शुद्ध हवा बिल्कुल 100%, और पानी मतलब एक मुगलानी का कुआं था, वहां से पानी लाते थे। उस जैसा पानी में हमने मतलब अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो वो आदमी केवल हवा और जल से ही मतलब उनके रंग जो है ना टमाटर पर के होया करते। अच्छा, और पैसा नहीं था। आज पैसा आ गया लेकिन सारे नर्सिंग होम में
एडमिट हो नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम। तो जी अच्छा, अपना ये जो मतलब चक्की चलाना, कुएं से पानी भरना, हाँ, चरखा चलाना, इसका क्या परिणाम होता था? जो गर्म में बच्चा होता है वो रिवॉल्व होता रहता है, घूमता फिरता रहता है। लेकिन आज मतलब नर्सिंग होम में डॉक्टर कह देते हैं अपना खान पान भी आ गया। तो रोहिला साहब, वो जो मतलब ये काम थे ना, उससे बच्चा घूमता फिरता रहता था। अच्छा अच्छा। अब क्या स्थिति है कि डॉक्टर ही बता देता है, असल में तो घरा कुछ उसने काम नहीं करने देते। फिर दूसरा डॉक्टर भी ये कहता है कि बेड रेस्ट। यो क्यों क्या है, यह भी समस्या है। तो बेड रेस्ट का क्या मतलब हो गया? यानी आराम से बिस्तर पर पड़े रहो, वो बच्चा भी स्टिल होकर पड़ा रहेगा। उसका क्या परिणाम होता है कि 4 दिन पहले तो नर्सिंग होम में दाखिल करो, फिर कहते हैं कि भाई क्या नाम है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, सिजेरियन करना पड़ेगा, सबके पेट कटे पड़े हैं। तो उसका परिणाम है ये। ना तो पहले क्या था कि खेत में पैदा हो जाता, काम करते करते जंगली नाम खेत में खेतू, जंगल में हो जाता जंगली, कुरड़ी को हो जाता कुरड़िया। ये नाम रखा करते। और ये हमारे कर्म थे, हम सुबह से शाम तक जितने क्रियाशील हम थे ना, मतलब इतना कहीं देखने में नहीं मिलेगा। हमारी खान पान, हमारी सभ्यता, संस्कृति सब वेदों के अनुकूल थे, इसलिए हम सुखी थे। आज सब कुछ होते हुए पैसा जो है, हर आदमी जो है खुशहाल है, लेकिन सुख नहीं है। कौन? और सबके घर जाकर देख लो, अलमारियां जो है दवाइयों से भरी पड़ी है। और क्या एक वो रह गया फैशन का, कि फैशन जो है ना, मतलब इतना चाहे शरीर में दम ना हो, पर उसमें बाजार में जाओ, 3 जा रही है, एक लड़की है, एक उसकी माँ है, एक उसकी दादी है। दादी ने उठावा पोती तो सुथरी दिखूं, माँ ने उठावा अपनी बेटी तो सुथरी दिखूं, दादी ने उठावा मैं पोती तो जवान दिखूं, माँ ने उठावा मैं बेटी तो जवान दिखूं। तो ये मतलब है उसका वो परिणाम है। एक फिल्म आई थी पीछे, कोई मतलब शादी में